एक, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। 2, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। सही उत्तर है ए प्रस्तावना। 3, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। सही उत्तर है ए 1916 ईस्वी। 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सही उत्तर है ए संसद के सदस्यों द्वारा। 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। 6, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1920, बी 1926, सी 1933, डी 1936। सही उत्तर है बी 1926। 7, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। सही उत्तर है ए पहला। 8, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों पर। 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। सही उत्तर है सी 11वीं। 10, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है डी उत्तराखंड। 11, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। सही उत्तर है बी 3। 12, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही उत्तर है ए मूल संविधान का हिस्सा था। 13, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 14, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। सही उत्तर है ए इंग्लैंड से। 15, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 22। सही उत्तर है डी 22। 16, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। सही उत्तर है डी मूल अधिकार। 17, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही उत्तर है ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। 19 आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। सही उत्तर है बी 1953 में। 20 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। सही उत्तर है बी 6 महीने। 21 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। सही उत्तर है बी 10वीं। 22 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 75। 23 भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकटरमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वी गिरी। सही उत्तर है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 24 संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। सही उत्तर है डी केवल लोकसभा के प्रति। 25 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 76।